मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मित्रों, दिवाली पर्व हो, छठ पर्व हो, गोवर्धन पूजा हो, उसके अलावे दशहरा है, होली है, बहुत सारे पर्व हैं। उस दौरान लोग अपने इष्ट मित्रों को, लोगों को संदेश भेजने का काम करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, जिसके कारण इंटरनेट भी स्लो हो जाता है और कोई भी काम ऑनलाइन में देरी होना स्वाभाविक है। मेरे प्यारे मित्रों, आप होली की बधाई हो, ईद की बधाई हो या किसी अन्य पर्व, जैसे अभी दिवाली है, जिसे देखिए वो मैसेज कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, बहुत सारे चीज़ें अब आ गई हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि लैंडलाइन ही एक हुआ करता था, तो लोग कई माध्यम से लोग विश करते हैं और उस हालात में नेटवर्क का प्रॉब्लम हर जगह होता है। मुझे याद है कि एक समय BSNL हुआ करता था। लोग BSNL में जब बधाई देने का प्रयास करते थे तो बधाई पहुंच ही नहीं पाती थी। हर बार इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं। लोगों ने नाम ही रख दिया था BSNL, भाई साहब नहीं लगेगा। खैर, दूरसंचार में क्रांति हुई, कई प्राइवेट चैनल्स आए, उसमें आज तो बहुत सारे हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडा है। तो मित्रों, अब बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन भारत की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। हर घर में एक नहीं, 2, 3, 4 मोबाइल हो गए। हर व्यक्ति के नाम पर अलग अलग मोबाइल हो गया है। उस हालात में आज भी ये समस्या हो रही है। मेरे कहने का मतलब है मित्रों, कल शाम तक कई मित्रों ने मुझे फ़ोन कर बताया कि मेरा अभी तक आउट यानी स्कूल से निकलने का अटेंडेंस नहीं बना है। मित्रों, स्कूल जाना अच्छी बात है, समय पर जाना अच्छी बात है। पहले भी लोग जाते थे, एक भ्रम फैला दिया गया, लोगों के द्वारा एक प्रचार कर दिया गया, खासकर सरकार के स्तर से, कि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। ठीक है, अब तो शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। फिर भी अगर आप किसी भी राजनेता से बात कीजिए तो जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है या करते हैं, मैं तो कहूँगा करते हैं, उस भाषा का मैं यहाँ उपयोग भी नहीं कर सकता। शिक्षक के बारे में इतनी गंदी गंदी सोच उनकी है, ये दुर्भाग्य है। और उन्हीं के शिक्षक, उन्हीं के मतलब, मेरे कहने का मतलब कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही बच्चे कल बड़े होकर उनके मतदाता बनते हैं और उनसे वोट लेने की चाहत होती है। प्यारे मित्रों, कल दिवाली की, छोटी दिवाली की शुभकामना के कारण सभी मार्ग इंटरनेट का व्यस्त रहा। लोग बार बार प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह मेरा अटेंडेंस बन जाए। एक तो जाने के समय भी दिक्कत हुई, लेकिन वो दिक्कत देर सवेर, कई लोगों ने बताया कि मैं 9:10 पर, जबकि वो 8:35, 8:40 में वो स्कूल पहुंच चुके थे। अब तो सारे के सारे शिक्षक 10-15 मिनट पहले स्कूल पहुंचते हैं और 4:30 बजे अटेंडेंस बनाने के बाद ही स्कूल से निकलते हैं। 4:29 पर जिन शिक्षकों ने अटेंडेंस बनाया, उनका एक्सप्लेनेशन आ गया और प्रिंट आप निकाल भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर आ भी गया है वो सारे लोग का फोटो, उन लोग का टाइमिंग, कि आप 1 मिनट पहले निकले। कल बड़ी परेशानी हुई। कुछ शिक्षकों ने यहां तक कहा कि मैं 8 बजे तक स्कूल में बैठा रहा। देखिए कितना खौफ है किस अटेंडेंस बनने का, इसलिए कि सभी के सभी अल्प वेतन भोगी हैं, उन्हीं के पैसों से परिवार चलता है। वे नहीं चाहते कि एक दिन का वेतन कटे, क्योंकि ऑनलाइन में फट से एक दिन का वेतन कट जाएगा और इसका खास ज़्यादा उनके बच्चों, उनके परिवार को पड़ेगा। इसलिए बेचारे स्कूल में बैठे रहे और अंत तक प्रयास किए कि मेरा अटेंडेंस आउट का बन जाए।
मित्रों बड़ा दुख होता है। सरकार ठीक है ऑनलाइन बनवा रही है, किसी ने विरोध भी नहीं किया। जब से ई शिक्षा कोष आया शिक्षकों ने सहर्ष स्वीकार किया और बना भी रहे हैं, सरकार के साथ हैं, तब उन्हें दंश मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी चालू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने बाइकआउट किया, जिसका नतीजा है कि अभी वहां चालू नहीं हो पाया है। शायद भविष्य में चालू हो, लेकिन बिहार के शिक्षक पहले दिन से ही अटेंडेंस बनाने लग गए। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही तात्पर्य है कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि आप इन समय पर नहीं हो रहे हैं तो कोई मैसेज कर दीजिए, अगर आप आउट नहीं हो रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिए। ऐसा तो नहीं कि अगर आउट नहीं हो पा रहे हैं तो रात भर आप स्कूल में बंधक बन के रहेंगे। ये समस्या है। सरकार के स्तर पर इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। और ये गलत क्या है? शिक्षक अगर 4:30 बजे स्कूल से चलना चाहते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है 3:15 बजे, 3:15 बजे से 4 बजे तक 10 क्लासेस चलता है। ये अब सालों भर चलने का पैटर्न बन गया है। साल भर तक अब 10 क्लासेस होंगी। अरे आप 4 बजे तक स्कूलें कर दीजिए और 4 से 4:30 बजे तक अगले दिन की वो तैयारी करेंगे। ये तैयारी शिक्षक अपने घर पर आकर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक तो यही होता था। नए नए नियम आप लागू कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि शिक्षा में विकास कितना हो रहा है। आपका जोर शिक्षा में विकास पर नहीं है, आपका जोर सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित और परेशान करने में है। प्यारे मित्रों, शिक्षक जब जब परेशान होंगे शिक्षा का स्तर गिरेगा। मैं साफ कह देता हूं, आप किसी शिक्षक के माथे पर बंदूक सटाकर उसे नहीं पढ़वा सकते। दफ्तरों की स्थिति आप देख लीजिए, सचिवालय से लेकर के जितने भी उनके संलग्न कार्यालय हैं, वहां क्या हो रहा है? क्या वास्तव में वहां कुछ हो रहा है? सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ शिक्षकों पर है। ठीक है, आप शिक्षकों के प्रति आपका लगाव है, आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षकों को परेशान करके आप शिक्षा में विकास नहीं कर सकते। शिक्षक अगर खुश होंगे, शिक्षा अपने आप आगे बढ़ेगा, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।